मेरा भाई मौलवी था। अच्छी बात ये थी कि जब भाई मस्जिद में फजर की नमाज की अजान देता तो उसी वक्त गांव की एक लड़की मर जाती। मेरे भाई के अलावा मस्जिद में कोई अजान भी ना देता। अब रोज ही मेरे भाई फजर के वक्त की अजान देते और कोई लड़की मर जाती। मुझे अपने भाई पर शक था। अगले रोज भाई अजान देने लगा तो मैं मस्जिद में छुप गई। फिर जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम अक्सा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरा एक भाई था जो गैर शादीशुदा था और हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि 1-2 साल तक तेरी शादी कर दूंगी, तब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा भाई काफी सख्त मिजाज था क्योंकि वो मस्जिद के इमाम थे। कहीं आने जाने नहीं देते थे और घर में भी काफी पाबंदियां लगा रखी थी। मेरे भाई घर में मोबाइल भी रखने नहीं देते थे, किसी से दोस्ती करने नहीं देते थे, अच्छे कपड़े पहनने से भी मना करते थे और यही कहते कि इसकी कौन सी शादी हो गई है जो इसने सज सवर कर अपने शौहर को दिखाना है। हमारी किसी भी जरूरत का वो ख्याल नहीं करते थे। दादी बहुत समझदार थी और बहुत दफा कहती थी कि अक्सा पर इतनी पाबंदियां ना लगाओ, लेकिन वो अपनी मनवाते थे। फिर दादी कहती थी कि 1-2 साल की बात है, फिर तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो अपने शौहर के घर चली जाएगी, वहाँ जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। तेरा भाई तो ऐसा ही है, तू इसकी बातों को दिल पर ना लिया कर। वैसे ये अलग बात है कि मेरे भाई को इमाम मस्जिद का काम मिले हुए 2 महीने होने वाले थे। इससे पहले भी वो मौलवी थे, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। इन्होंने घर में ऐसी बातें कर करके मेरी दादी को भी अच्छी तरह बता दिया था। मेरी दादी दोपहर के वक्त मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी कि सख्त गर्मी में तुम कोई काम ना करो, बस अपने कमरे में कुछ देर आराम किया करो, बेशक सो जाया करो, लेकिन नमाज से पहले उठ जाया करना। ये वो टाइम होता है जिसमें गांव में भी ज्यादातर लोग नजर नहीं आते थे। वही लोग जो दुकान पर बैठे होते थे या फिर वो भी दुकान बंद करके चले जाते थे। पूरा घर साए साए करता रहता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह गांव में शोर मच गया। सुबह की अजान हुई तो थोड़ा वक्त गुजरा था कि थोड़ी देर बाद एक जनाजे का ऐलान हो गया। जब इस नाम सुना तो हैरान रह गई। ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की थी और वो भी जवान, जिसकी उम्र 20 साल होगी। मैं और मेरी दादी फौरन उसके घर पहुंच गए। लड़की के घर में किराह मिचा हुआ था। जवान मौत पर वैसे भी बहुत अफसोस होता है। बहुत अच्छी प्यारी लड़की थी। इसकी मंगनी भी तय हो चुकी थी। न जाने इसको क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई। पूछने पर पता चला कि कोई पता नहीं कैसे मरी है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन भी हम लोग गए। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो हमारे हमसाए थे, इसलिए हम लोग भी बड़े उदास थे। मेरी भी उस लड़की से काफी बातचीत थी। कभी कभी छत पर एक दूसरे को देख लेते थे तो दूर से सलाम कर लिया करते थे। आने जाने से तो भाई ने मना किया हुआ था। एक करीबी रिश्तेदारी से थोड़ी बहुत बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कैसे मरी ये तो पता नहीं है, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब माँ बुलाने के लिए गई कि बेटी चाय बना दे, उसने आगे से जवाब नहीं दिया। जब बेटी को हाथ लगाया तो उसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो बेचारी नींद में ही इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी हैरान रह गई और मैं भी। मेरी दादी का कहना था कि लगता है कोई साया हो गया होगा, उसी ने जान ले ली होगी इसकी, वरना जवान लड़की थी, इसको कौन सी कोई बीमारी थी। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि अजान हुई है और 2 मिनट बाद लड़की बेचारी फौत हो गई है। रात हुई तो मैंने देखा कि मेरे भाई इधर उधर फिर रहे थे। इनको नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठ गई थी। तब सोचा भाई से पूछ लूं, शायद किसी चीज की जरूरत हो। बस मेरा पूछना था कि उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुझे क्या जरूरत है मेरे मामले में बोलने की, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मर्जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, दफा हो जा अपने कमरे में और जाकर सो जा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मैंने क्या किया था? मैंने तो सिर्फ पूछा था। मुझे वैसे ही अपने भाई से बड़ा डर लगता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में सो गई और सुबह किसी को ये बात भी नहीं बताई। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। अगले दिन भी यही हुआ। जैसे ही सुबह की अजान हुई, एक घर से अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रो रहे हों। तो आवाज आसपास गूंज आती है और ये आवाज बड़ी करीब से ही आ रही थी। मेरी दादी ने मुझे कहा कि जरा ऊपर जाकर देखो ये आवाज किस घर से आ रही है। जब मैंने छत पर जाकर देखा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। आवाज तो सामने वाले
घर से आ रही थी। इनके घर में मातम हो रहा था। सारी औरतें अपने आप को पीट रही थीं और रो रही थीं। मेरी दादी ने कहा कि तौबा, ये क्या हो गया है? एक जनाजा कल उठा और आज फिर से यही हुआ है। वो भी इसी टाइम पर एक जवान लड़की इस दुनिया से चली गई थी। बेचारी भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके माँ बाप ने इसे बड़ी मिन्नतों मुरादों से मांगा था। इसके बाप को बेटी का बहुत शौक था। बाप तो बेचारा सख्ते में चारपाई पर पड़ा था और माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये लड़की तो मेरी जितनी थी। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सो रही है। ना उसके जिस्म पर कोई निशान था, ना ही उसे देखकर लगता था कि वह बीमार रही होगी। बेचारी के माँ बाप बहुत रो रहे थे। मेरा तो वहाँ बैठकर दिल ही खराब होने लगा। मैंने दादी से कहा कि अपने घर चलते हैं। हम उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। घर आए तो मेरी दादी ने मेरे भाई को कहा कि पास वाले अमजद की जवान बेटी बेचारी इस दुनिया से गुजर गई है, तो जरा इनके घर चला जा, हम साए हैं, कोई काम होगा तो कर लेना। उसने कहा कि मेरा तो अजान का टाइम होने वाला है, वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ। इनके 5 जवान बेटे हैं जो मिलजुल कर सारे काम कर लेंगे। उन्होंने मुझे नमाज जनाजा के लिए बुलाया था और मैंने जनाजा पढ़ने के लिए भी इनकार कर दिया है। मेरी दादी गुस्से में आ गई और बोली, तू किस तरह का इंसान है? नमाज जनाजा पढ़ाना तो नेकी का काम है और तूने इनकार कर दिया। तो मेरे भाई का कहना था कि वो लड़की बहुत गुनाहगार थी। मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, ना ही बता सकता हूँ कि वो क्या करती थी। मेरी दादी ने कहा कि किस तरह की बातें कर रहा है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की मस्जिद में अजान देता है, तेरा दिल इतना सख्त क्यों है? बेचारों की जवान बेटी मर गई है और तू उस पर इल्जाम लगा रहा है। तेरे दिल में जरा भी दुख नहीं है? उसने कहा, मेरे दिल में क्यों दुख होगा, अच्छा हुआ मर गई है। इसके बाद मेरा भाई घर से निकल गया और जोहर की अजान देने चला गया। अगले दिन हम लोग उनके घर गए थे। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन घर में थोड़े बहुत काम करते रहे, उनको तसल्ली देते रहे। मेरी दादी बड़ी परेशान थी। रात को बैठी थी, काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है? कहने लगी कि 2 दिन में 2 जवान लड़कियों के जनाजे उठ गए, जरूर कोई ना कोई मसला है। दादी ने कहा कि खुद सोचो, इन दोनों बच्चियों को कुछ भी नहीं था, फिर वो इस दुनिया से कैसे चली गईं? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं भी तो जवान लड़की थी। मुझे डर लगने लगा था। मैंने कहा कि दादी, कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं अपनी दादी के गले लग गई और मेरी दादी ने भी मुझे गले लगा लिया था। उन्होंने कहा कि आज से तू मेरे कमरे में सोया कर, मेरे अकलौते बेटे की आखिरी निशानी है। मेरा भाई घर में आया और उसने हमारी आखिरी बात सुन ली। मेरे भाई ने कहा, सारा गांव तो पागल हो गया है। मेरे घर वाले तो पागल ना हो, जहाँ भी जाओ यही बातें हो रही हैं कि 2 दिन में 2 जनाजे उठ गए हैं। कोई ना कोई चक्कर हो सकता है, लड़कियों ने खुदकुशी कर ली होगी। मेरी दादी ने कहा कि एक लड़की तो 5 भाइयों की अकलौती बहन थी, सारे घर की लाडली थी, वो क्यों खुदकुशी करती? और दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, उसने खुदकुशी क्यों करनी थी? मेरे भाई ने कहा कि दादी, तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियां क्या करती हैं। आजकल वो हालात नहीं रहे हैं। अब लड़कियों को बाहर निकालोगे तो बिगड़ जाएंगी। आजकल तो लड़कियों को घर की 4 दीवारी में रखो तब भी बिगड़ जाती हैं। ये जो फितना मोबाइल हाथ में आ गया है, सारी दुनिया इनके सामने आ जाती है। मोबाइल से इतने गुनाह हो सकते हैं, आपको क्या पता। मेरे भाई ने तो तकरीर शुरू कर दी। मेरी दादी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपनी बच्ची की फिक्र है कि इसको कुछ ना हो जाए। वैसे भी जो 2 लड़कियां इस दुनिया से गईं वो आसपास के इलाके से थीं। मेरे भाई ने कहा कि अपनी अक्सा को कुछ नहीं होता और आप भी इसको ना डराएं। भाई ने कहा कि जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। मैंने कहा कि लाइट गई हुई है, लाइट आ जाने दें, किचन में बड़ा अंधेरा था, मुझे डर लगता है। मेरे भाई को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब देख लो, इसको तो काम ना करने का बहाना मिल गया है। मैं उठ गई और मोमबत्ती की रोशनी में ही किचन में चली गई। दादी ने भाई को कहा कि क्यों बेचारी के पीछे पड़ा रहता है, बच्ची है, हमने उसकी शादी भी करनी है। पहले तेरी शादी करेंगे तो इसकी शादी करेंगे ना। घर में एक बेटी आ जाएगी, दूसरी जाएगी। अगर इसको भेज दिया तो फिर घर के काम कौन करेगा? मुझसे तो कुछ नहीं होता। जितनी ये मेरी खिदमत करती है, इतनी मेरी कोई और खिदमत भी नहीं कर सकता। तू जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरी शादी हो जाती तो आज तेरे बच्चे भी हो जाते। मेरे भाई ने कहा कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मेरी दादी ने
कहा कि कोई वजह तो होगी। मेरे भाई ने कहा कि वजह यही है कि मुझे जिस तरह की लड़की से शादी करनी है उस तरह की लड़कियां आजकल आना बंद हो गई हैं। आजकल की लड़कियों ने मोबाइल पर बहुत से लड़कों से दोस्ती लगा रखी होती है। मेरी दादी ने कहा कि लेकिन हर इंसान तो गलत नहीं होता। दादी अम्मा, मैंने किसी से भी बहस नहीं करनी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैंने शादी नहीं करनी है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपनी इस बच्ची के लाड नखरे उठाकर इसकी शादी करवा दें। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि शादी पर कोई भी फजूल रस्म नहीं होगी। बस कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करवा दें। मस्जिद में बैठकर निकाह करवा देंगे। निकाह भी मैं ही पढ़वाऊंगा। इसको यहाँ से चलता करो। और रही बात तेरी तो सुन ले, तेरे हाथ पैर सलामत है तो अपना ख्याल रख सकती है, और अगर नहीं करनी इसकी शादी तो बेशक ना कर। इसको अपनी खिदमत के लिए रख ले। वैसे भी मेरे बाप ने हमारे लिए क्या किया था। सारी जिंदगी अय्याशी करता रहा और मर गया और हमें दूसरों के रहम करम पर छोड़ गया। और फिर ये तो अच्छा हुआ कि उसे इसके किए की सजा मिल गई। मेरी दादी ने कहा कि शर्म कर, बाप के मरने पर खुशी का एहसार कर रहा है। भाई कहने लगा कि सब कोई इनके किए की सजा मिलती है और इसी दुनिया में मिलती है, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने अपने भाई के लिए खाना निकाल दिया और वो खाना खाकर सो गया। मेरी दादी का कहना था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं मैं क्या करूं। मेरा बेटा जैसा भी था बुरा नहीं था। अगर अपनी बीवी के हक में अच्छा था तो इसमें क्या बुराई थी। मेरी दादी मुझे मेरी अम्मी अब्बू की बातें सुनाती रहती थी। कहती थी कि तेरी अम्मी और अब्बू बहुत अच्छे थे। तुम्हारी माँ इस गांव की नहीं थी, वो शहर की थी। यहाँ पर वो रह ना सकी, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी और बस किस्मत बुरी थी जब वो दोनों इस दुनिया से चले गए और एक हादसे में हम लोगों को अकेला छोड़ गए। शुक्र है कि उस दिन तू और ये हमारे पास थे, नहीं तो तूने भी इस दुनिया में नहीं होना था। लेकिन मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि कहीं वाकई मैं इस दुनिया में ना रहूं, क्योंकि तीसरे दिन भी गांव की एक जवान लड़की ठीक उसी वक्त नमाज फजर की अजान होते ही फौत हो गई थी। अब तो रोज ही इस गांव से जनाजे उठते थे। एक दफा कहीं से उठते ये बात हमारे कानों तक भी आ गई। जब से ये उमर ने अजान देनी शुरू की है तब से ही अजान के फौरन बाद कोई ना कोई लड़की मर जाती है। ये सब कुछ इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये कोई गुनाहगार इंसान तो नहीं है जो अल्लाह की मस्जिद में मिंबर पर खड़ा होकर अजान देता है तो इसकी सजा हम सबको मिलती है। मेरे भाई तक ये बात पहुंची तो उसने भी गुस्से का एहसार किया। उसने कहा कि जिसने भी ये बात की है वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको बताऊंगा। भला इसमें मेरा क्या कसूर है। वैसे भी हर छोटी छोटी बातें बहुत फैल जाती हैं। आजकल सबका मौजू यही था। लोग सुबह के टाइम अपने घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते थे और अपनी बेटियों को घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। मेरी दादी की तबीयत खराब थी क्योंकि उनके सर में बहुत दर्द था और मेरा भाई घर पर नहीं था। मैं दर्द की गोली लेने के लिए करियाने की दुकान तक गई। मेरी दादी ने कहा कि तेरे भाई ने देख लिया तो तेरी जान ले लेगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, एक दो थप्पड़ मारेगा तो खा लूंगी। जब मैं दुकान पर गई तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसको मैं जानती थी। वो मेरी उम्र की थी। मेरी उससे बातचीत हो गई। उसने कहा कि वो बहुत डरी हुई है, कोई पता नहीं क्या हो जाए। मैं उसको अपने साथ लेकर चलने लगी। उसका घर पहले आ गया तो अपने घर में चली गई और मैं अपने घर में दाखिल हो गई। घर में आई तो मैंने अपनी दादी को दवाई दे दी, लेकिन अगले दिन वही लड़की इस दुनिया से चली गई जो मुझे दुकान पर मिली थी। सब कहते थे कि लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं, इनके माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन मैंने उस लड़की को देखा था। उसको देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि वो जिंदगी से तंग थी और अपने जान ले लेगी। ये गांव ऐसा बन गया था कि जैसे अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। कौन किस टाइम निकलता था, किस टाइम आता जाता था, किसी को पता नहीं था। औरतें तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती थी और जवान लड़कियों की जिंदगी तो अजाब बनकर रह गई थी और वो घर के अंदर ही पड़ी रहती थी। एक दिन मैंने अपने भाई को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो घर में फोन रखने नहीं देता था, लेकिन उसके पास फोन था जिस पर वो दिन भर अजीबो गरीब किस्म की खबरें सुनता रहता था कि बेटे ने माँ को मार दिया, बहन ने बाप को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया और न जाने क्या क्या। आज फोन पर किसी से कह रहा था कि फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। गांव वाले तो कहते हैं कि लड़कियां खुद अपनी जान ले रही हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरा भाई लड़कियों की मौत से ऐसा खुश हो रहा था जैसे इंसान अपने घर में चूहे मार कर खुश होता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को मरते हुए देखा था। हाँ, मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जवान बच्चों के माँ बाप तो थे जो दिन रात
रात रोते रहते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने भाई का पीछा करूंगी और पता करूंगी कि ये क्या करता है। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तो घर के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी। पहले सोचा कि दादी को बताकर इनको इत्मीनान में ले लूं, लेकिन मेरी दादी तो मेरी इतनी फिक्र करती थी कि उन्होंने कहना था कि कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। और मैं बहुत डर रही थी, किसी ना किसी को बताना भी जरूरी था। मुझे सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाया गया था। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास चली गई, जो मुझे बेटी कहते थे। वो सारी लड़कियों से बहुत शफकत से पेश आते थे। मैंने उनको जाकर सारा मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें शक हो रहा है। मैंने कहा कि जी हाँ, मुझे शक हो रहा है। मैं ये शक दूर करना चाहती हूँ कि कल को अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगे तो आप मेरा साथ दें। आप इस गांव के बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल चलाते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो और सबूत लेकर आओ। इसके बाद मेरा एक पुलिस दोस्त जाने वाला है, मैं उसको भी बुला लूंगा। वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। मैं अपने भाई का पीछा करती रही। पूरा दिन तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो वो घर से चला गया। मैं उनके पीछे थी। डर की वजह से कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी थी। भाई किसी को फोन करने लगा और उसको कहा कि फलां मकान नंबर है और उस तरफ से रास्ता जाता है, चले जाओ, खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। इस वक्त वो सो रही होगी, वहां से अंदर दाखिल हो जाना। खिड़की का ताला मैंने पहले ही तोड़ दिया है और काम खत्म करके वापस आ जाना। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। इसके बाद भाई अजान देने की तैयारी करने लगे, वजू करने लगे। इसका मतलब ये कि वो किसी और के हाथों किसी लड़की को मरवाने वाला था। मैंने सुन लिया था। मैं उस घर की तरफ भाग उठी और रास्ते में प्रिंसिपल साहब को भी बता दिया। जब हम घर में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। एक आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके मारने का तरीका बड़ा ही अजीब था। कहते हैं कि इंसान की गर्दन पर एक रग होती है जो इंसान की गर्दन के पीछे की तरफ जाती है। अगर उस पर बहुत जोर से वार किया जाए तो इंसान काफी घंटों के लिए बेहोश हो जाता है और अगर ज्यादा ही जोर से दबाया जाए तो इंसान मर भी सकता है। ये कातिल उसी रग पर वार किया करता था। इतना गांव में किसी को भी इल्म नहीं था और ये रग गर्दन के बिल्कुल पीछे होती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। हम वक्त पर पहुंच गए और उस लड़की की जान बच गई। हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था। उसने फौरन उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। लड़की के बाप को भी सब कुछ बता दिया गया। गांव के मुअज्जिजीन पे इकट्ठे हो गए। सब मेरी बहादुरी की दाद दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने आदमी से पूछने के बाद हमें बताया कि ये मेरे भाई का बहुत ही गहरा दोस्त है और वही ये सब कुछ करता था। वो कहता था कि इन जवान लड़कियों को मारकर हम दोनों को सवाब मिलेगा। जिस लड़की को सबसे पहले मारा गया था वो फोन पर किसी से बात करती थी, उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और वो उसका मंगेतर था। मगर मेरे भाई को ये बात पसंद नहीं थी कि शादी से पहले दोनों फोन पर बात क्यों करते हैं। इसलिए दूसरी लड़की अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करती थी और ये बात मेरे भाई को बहुत नापसंद थी। हम सब हैरान थे कि मेरे भाई इन सब लड़कियों पर नजर कैसे रख लेते थे। अब मुझे समझ आई कि वो मुझ पर अजीब और गरीब बातें क्यों करता था। मेरा भाई उसी वक्त ये सब करता था जब वो नमाज फजर के लिए अजान देने जाता था। पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ लिया। वो मुझे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब इसको पकड़ लिया गया था। मेरी दादी का सर भी शर्म से झुक गया था। उन्होंने कहा कि तेरे जैसा पोता अल्लाह किसी को ना दे। भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और बाद में पता चला कि वो नफ्सियाती मरीज था। पूरा दिन इस तरह की खबरें वगैरह सुनता रहता था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। औरतों से नफरत थी। वो शादी भी नहीं करना चाहता था। सबने मेरी तारीफ की थी कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, नहीं तो ये पागल इंसान अचानक क्या क्या करता रहता। इसके बाद हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए थे। मेरे लिए गांव के सबसे अमीर खानदान यानी कि चौधरियों के घर से रिश्ता आ गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बहादुर बच्ची है, इसका हमारे खानदान में होना जरूरी है। कल कोई इससे हमारी नस्ल पैदा होगी, वो भी बहादुर होगी। और मुझे शौहर के रूप में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान मिल गया। दादी को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया। अब हम लोग हवेली में रहते हैं। जब इंसान बहादुरी करता है और किसी की जान बचाता है तो उसे इनाम जरूर मिलता है और मेरे लिए तो यही इनाम था कि मेरी सारी जिंदगी अच्छे खानदान में गुजरने वाली थी। मेरे भाई को उम्र कैद की सजा हो गई थी और जेल में उनका इलाज भी चल रहा है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।